आज 6 सितंबर 2020 त्रितातीस के बाद 13वां रविवार। आइए आज के पवित्र आराधना को आरंभ करें। उसके पूर्व हम लोग आह्वान वचन सुनते हैं। भजन संहिता भजन नंबर 15 1 से 3 पदों। सियोन के निवासी, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आमीन। आइए हम लोग पवित्र आराधना आरंभ करें। हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी, गीत नंबर 85। साक्षी बानी गीत नंबर 85। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर। उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम लोग सुने। यशाया 54:10। पहाड़ सब जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन।
सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने हम अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवंत होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु के पुण्य प्रताप से स्वर्गराज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो सकें, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन है। हम लोग सुनेंगे गलातियों के नाम पत्री अध्याय 3 15 से 22 पदों। पौलुस की पत्री गलातियों के नाम अध्याय 3 15 से 22। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गईं। वह या नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा बढ़ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि इस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थता तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम सभी कोई मिलकर एक साथ अपने महापवित्र विश्वास को स्वीकार कर लें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसे एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमशक्तिमान पिता के हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर।
आमीन। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत नंबर 173। साक्षी बानी गीत नंबर 173। वह सबसे उत्तम और प्यारा दोस्त मेरा ऊपर स्वर्ग में है, संसार में धोखा बहुत तेरा, पर सच्ची दोस्ती थोड़ी है। वह सबसे उत्तम और प्यारा दोस्त मेरा ऊपर स्वर्ग में है, संसार में धोखा बहुत तेरा, पर सच्ची दोस्ती थोड़ी है। यह बात मैं जानता हूँ निश्चय, वह उत्तम मित्र यीशु है। मनुष्य तो है हिंडोला नहीं, पर ख्रिस्त शैतान के ऐसा है। सच्चाई उसमें और खराई नित नित दिखाई देती है। यह बात मैं जानता हूँ निश्चय, वह उत्तम मित्र यीशु है। प्राण अपना उसने मेरे लिए क्रूस पर प्रेम से दिया है। पाप मेरे उसने क्षमा किए, मेरे साथ ठहरता है। यह बात मैं जानता हूँ निश्चय, वह उत्तम मित्र यीशु है। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। जगत के सृष्टिकर्ता यहोवा पिता परमेश्वर, आज पवित्रवार ये दिन के इस सुंदर घड़ी प्रभु, हम तेरे बेटे और बेटियां तुझकी स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि आज के दिन में तू ही हमारे को एक सुंदर मौका दिया है कि प्रभु हम तेरी स्तुति और महिमा के सुंदर गीत को गाकर तेरे पवित्र वचन को मनन अध्ययन कर सकें। हे अनुग्रहकारी पिता ईश्वर, आज भी उपासना तो बंद है। हम सभी को हे पिता ईश्वर आज ऑनलाइन के माध्यम से तेरी आराधना अपने अपने घर में ही कर रहे हैं। इस घड़ी खुद अपनी पवित्र उपस्थिति हमारे के मध्य में दे, ताकि अपने मन से अपने जीवन से हमारी आराधना तुझको स्वीकार्य हो। परम पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो भी पवित्र वचन ध्यान मनन करेंगे, तेरी आशीष चाहते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक को भला और खुशवादों से परिपूर्ण कर, ताकि बीते दिनों का पवित्र इतिहास, पवित्र दृष्टांत आज के समय में हम हर एक के जीवन के लिए और हमारे समझने के लिए और हमारे विवेक के निमित्त उत्तम हो। दीनता की प्रार्थना मसीह के नाम में सुन और अपने राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। उपदेश के निमित्त दिया गया ईश्वर का पवित्र वचन हम लोग सुनेंगे। हम हरे को मिलेगा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 23 से 37 पदों।
लूका का किताब अध्याय 10 23 से 37। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है तो कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उससे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उससे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। ख्रिस्त यीशु में भाइयों, बहनों, बच्चों, दयालु अनुग्रहकारी पितेश्वर को पुनः आज के इस सुंदर दिन के लिए, जिसने हम हरे को अपनी पवित्र महिमा के निमित्त ये सुंदर अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आज ऑनलाइन के माध्यम से भी, जबकि दुनिया में आज उपासना बंद कर दिए गए हैं, तो भी हम ईश्वर की पवित्र महिमा साकुशल कर पा रहे हैं। हम लोग अपने परिवार में, हम लोग आज के समय में जहां कहीं पर भी हैं, हम लोग ईश्वर की आराधना इस ऑनलाइन के माध्यम से साकुशल कर पा रहे हैं। ईश्वर हमारी आराधना पर अवश्य ही ध्यान देगा। ईश्वर हर एक के मन विचार विवेक अपनी पवित्र उपस्थिति देगा और आज पुनः नए नए आंसू से हमारे को परिपूर्ण करेगा। ऐसे घड़ी में आज के पवित्र वचन को जब हम यहाँ पर देख पाते हैं, तो आज का ये पवित्र वचन हम लोग त्रितातीस पर्व के पश्चात 13वां रविवार, या तो अपने कलीसियाई कैलेंडर के तहत 6 सितंबर 2020 में चले आए हैं। और आज के समय में हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को यहाँ पर ध्यान करने पाते हैं। सचमुच में आज हम लोग एक नए जीवन में, नए अवसर में और नए युग में आ पहुंचे हैं। और आज के जीवन में हम लोग इस स्तर में ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। ऐसे घड़ी में आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन अपने आप में एक जागृति विश्वासी के रूप में दिखाई देते हैं, और आज के समय में बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ईश्वर की आराधना के लिए अपने आप को दूर करते नजर आते हैं। ईश्वर पिता को धन्यवाद हो
कि आज हम सभी को ईश्वर पिता की पवित्र आराधना में जब संभागी होते हैं तो हमारी आराधना सटीक हो, हम महसूस कर सकें। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह के 70 चेले आनंद करते हुए लौट गए और ये अपनी सफलता के बारे में प्रभु यीशु मसीह से चर्चा करने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह उनको सांत्वना की बातें कहकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ऐसी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह जब उनको सांत्वना दे चुका, तब पुनः अपने चेलों की ओर मुड़कर उनसे कहा, धन्य हुए आंखें जो ये बातें तुम जो देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। ये पवित्र वचन एक सुंदर वचन है, और आज इस पवित्र वचन को जब हम ध्यान करते हैं तो ये वास्तविक ही है। तो उसी घड़ी में एक व्यवस्थापक जो उन्हीं के मध्य में था, वो उठा और यह कहकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, व्यवस्था में क्या लिखा है तो कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तू ठीक कहा है, तू यही किया कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु व्यवस्थापक अपने आप को धर्म ठहराने की इच्छा से पुनः यीशु मसीह से पूछता है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? इसी समय प्रभु यीशु मसीह उसको दयालु सामरी का ये इतिहास, ये दृष्टांत उसको सुनाता है, ताकि ये व्यवस्थापक अच्छी तरह से अपने आप को समझ जाए और व्यवस्था के विषय वस्तुओं को अपने जीवन में जो आज तक अच्छी तरह से उतार पाया है उसको प्रकट भी कर पाए। व्यवस्थापक यहूदी समाज में एक विशेष जन हुआ करता था, जो लोगों को मूसा की व्यवस्था बतलाता था, जिसको उस समय एक अध्यापक कही जाती थी। जब प्रभु यीशु मसीह यह दृष्टांत कहा सुनाया, तब उससे पूछा, इन तीनों में से उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था, कौन पड़ोसी साबित हुआ? व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। तब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहूदियों को स्वयं ही धार्मिकता पर बहुत ही अधिक घमंड था। गैर यहूदियों एवं अन्य जातियों से मेल जोल रखना ये पाप समझते थे। वे व्यवस्था की बातों से तो पूर्ण सहमत थे, परंतु आज्ञा को आंशिक रूप से भी पालन नहीं करते थे। ऐसे में आज का मूल वचन यदि हम ध्यान करते हैं तो यह विषय चला आता है कि व्यवस्था में क्या लिखा है। आज का मूल वचन है, व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, अर्थात प्रेम और सेवा। हम जो भटक गए थे,
पुनः हमें खुशी, शांति और संतोष प्राप्त हो, परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जिसने कि हमारे के लिए सब कुछ न्यौछावर हो गया। वही यीशु मसीह के साथ जो स्पष्ट बातें इस व्यवस्थापक के साथ हो रही है, ये विषय वस्तु को हम लोग यहां देख पाते हैं। जब ये व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह को एक परीक्षा करने के ख्याल से पूछने लगा कि मेरा पड़ोसी कौन है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रेम और सेवा का एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, जो कि आज का ये पवित्र वचन में है, जो हमारे के लिए बहुत ही चर्चित विषय है। ऐसे घड़ी भी इस पवित्र वचन में हम लोग यहां पर देख पाते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। जिस मार्ग से ये यात्री जा रहा था, इस मार्ग को खूनी मार्ग से लोग जानते हैं, क्योंकि ये रास्ता घाटी रास्ता है, उबड़ खबड़ है। इसमें हर समय चोरी और डकैती होती थी, लोग लूटपाट किया करते थे। ये यात्री जब इसी रास्ते से आगे बढ़ा था, तो रास्ते में डकैतों ने उसको पकड़ लिया, उसको नंगे बदन कर लिया, उसको इतना अधिक मारपीट किया कि वह अधमुआ हो गया और उसकी संपत्ति लेकर डकैत वहां से चले गए। आज के समय में ये चोर और डकैत ये शैतान की ओर संबोधन किए जाते हैं। जो स्वर्गीय किनान की यात्रा में हैं, हमारे मन, हमारे जीवन को ये चोरी कर लेते हैं, डकैत कर लेते हैं, हम हरे को अधमुआ कर देते हैं। और ऐसे घड़ी में हम सभी को अचेत हो जाते हैं और हमारे का कोई सहारा नहीं। हम हरे का जीवन वैसे ही था। वैसी घड़ी में परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह आज हमारे को खुद अपनी सवारी में, अपने मसीह कलीसिया की उस सवारी में आज हमारे को बैठाया और आज यहाँ इस सराय तक ले आया और यहाँ पर हमारा इलाज को कराया और पुनः हमारे से कहता है कि लौटने पर पुनः सराय के मालिक को वो 2 दिनार देने के लिए वो वचनबद्ध हुआ। जिस समय वो 2 दिनार दिया, पुनः कहता है लौटने पर पुनः मैं सब कुछ भर दूंगा। आज अनुग्रहकारी पिता ईश्वर हमारे मध्य से स्वर्ग को चले गए हैं, आज हमारे मध्य में आत्मिक रूप से है। जब आएंगे तो हम हरि के लिए सब कुछ वो भर देंगे, हम हरि का पूर्ण विश्वास है। वैसे घड़ी में आज का इस पवित्र वचन में हम लोग यहाँ ध्यान पाते हैं कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हम भटके हुओं को खुशी, शांति और संतोष प्राप्त हो, इसी के लिए जगती जीवन में चला आया और जगती जीवन से वो स्वर्ग को चला गया और पुनः इस जगती जीवन में लौटने वाला है, ताकि हम जो अपने जीवन में इतना अधिक सताहटें आज हमारे जीवन में चली आई है, उसके लिए इलाज का बदले में वो रकम चुकती कर सके, इलाज के बदले में वो रकम भरपाई कर सके और हम सभी कोई भले चंगा और सुस्त होकर उस सराय से बाहर निकल सके। इसलिए परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह को आज हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। विषय आता है परमेश्वर पिता से प्रेम करें। जैसा परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से प्रेम किया, आज हमारे को उससे और से ही प्रेम करनी चाहिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनुग्रहकारी पिता ईश्वर अपने पवित्र वचन में आज हम हमारे को अगुवाई किए हैं, जो धन्य वचन है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम आज हम अपने जीवन में लागू करते हैं। परमेश्वर पिता जैसे हमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए आज का द्वितीय विषय है, हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। आज के पवित्र वचन में यहां पर देख पाते हैं कि जब ये यात्री यात्रा कर रहा था
जो रास्ता एक खूनी रास्ता से यात्रा कर रहा था, इस रास्ता में जब उसको डकैतों ने उसको पकड़ लिया, उसकी सारी संपत्ति इन्होंने ले ली और उसको मार पीट करके अधमुआ करके उस झाड़ी में फेंक दिया, तो उसी रास्ते से एक इज्जतवान व्यक्ति जो याजक था, जो उस समय लोगों को व्यवस्था की बातें सुनाता था, उसी रास्ते से पार हो रहा था। जब इस अधमुए व्यक्ति का कराहने की आवाज को सुना, वो अगल बगल देखा, अगल बगल में कोई नहीं है। वो सोचा कि यदि मैं इसकी सेवा करूं तो कहीं वो फेरा में ना पड़ जाए, कहीं वो झंझट में ना पड़ जाए। वो व्यक्ति सोचने लगा, यह व्यक्ति यहूदी हो सकता है या अन्य व्यक्ति हो सकता है। यदि इस व्यक्ति को सेवा करते ही डकैत पुनः आ जाए तो वह आफत में पड़ सकता है। अनेकों विशेषतों को सोच दिया और तुरंत वहां से वो निकल गया, जबकि उस मरते हुए व्यक्ति को उस समय सेवा की जरूरत थी, लेकिन उसको सेवा करने के बदले तुरंत वहां से मुड़कर आगे निकल गया। उसी के तुरंत बाद वहां पर एक लेवी चला आया। वो व्यक्ति भी उस कराहने वाले व्यक्ति की आवाज को सुना, उसके रेंगते खड़े हो गए, जो आज एक माननीय पंच हम कह सकते हैं, एक प्राचीन कह सकते हैं। वैसी घड़ी में ये व्यक्ति अगल बगल देखा, कोई नहीं है। ये व्यक्ति भी अपने आप को छुटकारा प्राप्त करना चाहा और तुरंत वहां से निकल गया, जबकि उस समय ये अधमुआ व्यक्ति को शुद्धि की जरूरत थी, सेवा की जरूरत थी। ये मरने की अवस्था में था, उसको सेवा नहीं मिला और ऐसे घड़ी में ये भी निकल गया। काफी देरी के पश्चात उसी रास्ते से एक सामरी व्यक्ति, जो एक अन्य जाति था, जिसको उस समय के लोग अछूत व्यक्ति के नाम से जानते थे, यह व्यक्ति अपने सवारी पर आ रहा था। जैसे उस जगह पहुंच गया, उस कराने वाले व्यक्ति की आवाज को सुना, जिसके बदन में कपड़े नहीं थे, जिसका बदन लहूलुहान हो चुका था। उसको देखा, उस पर रहम किया, अपने सवारी से उतरा, उसको तेल और दाख उंडेला, उसके घाव में पट्टी बांधा और खुद उस अधमुआ व्यक्ति को अपने सवारी पर बैठाया और खुद पैदल चल करके एक सराय में ले गया और वहां पहुंचने के पश्चात उसको सेवा टहल करने के लिए 2 दिनार सराय के मालिक को दिया कि उसका अच्छी तरह से सेवा करे, और दूसरे दिन वहां से वो निकल गया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्थापक को ये सुनाना चाहता था, अवगत कराना चाहता था, क्योंकि उस समय व्यवस्थापक अपने आप को बहुत बड़े सज्जन मानते थे। ये उस समय यहूदी समाज में एक अध्यापक के रूप में गिने जाते थे, एक इज्जतवान व्यक्ति माने जाते थे। तो उसको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब इस तरह से कहा, तब उससे पूछता है कि इन तीनों में से इस जरूरतमंद व्यक्ति का पड़ोसी कौन ठहरा? ये व्यवस्थापक कहता है कि जिसने उसकी सेवा टहल की। तब प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से पूछता है, जिसने पूछा था मेरा पड़ोसी कौन है, उसका जवाब में प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, इन तीनों में से जो उसका सेवा टहल किया, जा तू भी उसी भांति कर तो तू जीवित रहेगा। सो प्रभु में भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हमारे अगल बगल में कितने आवश्यकताग्रस्त लोग हैं जिनको आज सेवा की आवश्यकता है, ताकि आज हमारे के भांति शरीर में स्वस्थ रहें, आत्मा में स्वस्थ रहें, भरे पूरे जीवन के साथ रहें। कहीं ऐसे ना हो जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है। याकूब की पत्री में उस तरह से लिखा हुआ है, आज हमारे मध्य में हम बहुत बार ऐसे अवसर आती है
जो सेवा का अवसर आता है, लेकिन वो हाथ से निकल जाता है। और वैसी घड़ी में हम बहुतों को कहते हुए सुनते हैं जो याकूब 2:15 और 16 में लिखा गया है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उंधड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कम सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब आज हमारे के जीवन के लिए, आज के माहौल में जो हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे के जीवन में क्या सेवा करनी चाहिए, यहां पर इस तरह से अगुवाई किया हुआ है। और इतना ही नहीं, आगे हमारे को कही जाती है, जैसे यूहन्ना भी अपने पत्री में लिखते हैं, पहला यूहन्ना 4:20, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। सो प्रभु में भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम जगती जीवन में जीवन बसर करते हैं। जगती जीवन में हमारे को जीवन जीने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है। इसी अवसर पर हमारे को ईश्वर से प्रेम करनी है, उसकी आराधना करनी है, और व्यवस्था में लिखा हुआ है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। एक तो ईश्वर से प्रेम करें और जगती जीवन में हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, तो ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम आज यही तो व्यवस्था में लिखा गया है। इसी व्यवस्था का अनुपालन करते हम आज ईश्वर को अधिकाधिक स्तुति और महिमा कर सकते हैं और धन्यवाद से परिपूर्ण हो सकते हैं, और हमारे का जीवन एक उत्तम जीवन से आज परिपूर्ण हो सकता है। परम पिता परमेश्वर हर एक को भला और उत्तम जीवन जीने के लिए उन व्यवस्थाओं को पालन करने में आज मदद करे कि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम और सेवा का सुंदर आशीर्वादें देने के लिए आज हमारे को इस यहाँ तक ले पहुँचाया है, हम लोग साकुशल कर सकें। इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, पुनः तुझको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हम तेरी स्तुति और महिमा के सुंदर गीतों को गाते तेरे पवित्र वचन को मनन अध्ययन कर पाया है। तो महान ईश्वर होकर आज हमारे मध्य में अपनी पवित्र उपस्थिति दी, और हमारे को भी पिता ईश्वर एक नए जीवन की ओर तो ही अगुवाई किया है। आज के पवित्र वचन में हमने ध्यान कर पाया कि जो व्यवस्थापक यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए चला आया था, ये वास्तव में उस व्यवस्था को जो अपने ओठों से बोल पाता था, उसको हे पिता ईश्वर जीवन में नहीं उतार पाया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से सब विषय वस्तुओं को अच्छी तरह समझ गया, तो उनके जीवन में भी एक प्रेम और सेवा का एक भावना जागृत हो गई। आज हमारे को इसे सुंदर मन और जीवन से परिपूर्ण कर, ताकि एक दूसरे को भी हम लोग व्यवस्था की उत्तम बातों को बसराते तेरे यीशु नाम को सराहने के लिए ला सकें और धन्य और शोभायमान हो सकें। हर एक भला और उत्तम सुबाद अपने स्वर्गीय भंडार से जो आज हमारे के जीवन के लिए है, सबों को मसीह के नाम में दान कर, दीन दाई की प्रार्थना यीशु के नाम में सुन और अपने राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हमारे के मन और देह की रक्षा रखवाली करे, अब से सदा लो। आमीन। आइए हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी मुंडारी दुरंग पुथी दुरंग नंबर 379। मुंडारी दुरंग पुथी दुरंग नंबर 379 379 379। होरा उदो बाज में सोतो इदिंग में, होरा टामुटी में ना आयुर इदिंग में, होरा उदो बाज में सोतो इदिंग में।
धन है परमेश्वर। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का वरदाई, स्वर्ग सेवा शशि कृपा पर कृपा बरसाई, भूलियो मत प्रभु की सामर्थ की डर, कितनी प्रीत तुम पर दिखाई। जीवित ईश्वर पिता का पवित्र वचन को इस घड़ी के लिए जो हम अपने दर्दन आशीष ईश्वर पिता की ओर से प्राप्त किए हैं, पुनः उसको अपना दान धन्यवाद सुपुर्द करें। हम लोग वचन सुनते हैं भजन संहिता भजन नंबर 145, 15, 16 और 17। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तो उनको आहार समय पर देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। आमीन। अनुग्रहकारी सशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, पुनः सारे मन हृदय से तुझको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज की विकट परिस्थिति में तू हमारे को खुशहाल जीवन के साथ अगुवाई किया है। हे पिता ईश्वर, हर एक परिवार को तू भरा पूरा रखा है, जबकि आज के समय में पिता ईश्वर दुनिया में लॉकडाउन है और ऐसे घड़ी में हर एक घर परिवार का जीवन अनेकों विकट परिस्थितियों से गुजरता, लेकिन तेरे सुंदर और ढाल में हर एक परिवार खुशहाल है, सुखमय है और आनंदमय है। पिता ईश्वर, परिवार के माता पिता अपने परिवार को खुशहाल जीवन देने के लिए जो भी दायित्वें कंधे पर दी हैं, देश की उन्नति बढ़ती के लिए जो दायित्वें अदा करते हैं, परिवार को भरा पूरा जीवन से शोभायमान किए हुए हैं, सभी घड़ी तो आशीष की बरकत से परिपूर्ण कर परिवार के प्रिय बच्चे भी अपने माता पिताओं के सुंदर संस्कार जीवन में आगे बढ़ सकें, बल से बुद्धि से सामर्थ्य से बढ़ सकें और हर एक भला और उत्तम आशीर्वादों से शोभायमान हो सकें। नन्हे मुन्ने बच्चों को तो क्रोध की छाया में रक्षा रखवाली कर, ताकि इसके डील डाउल में बल में बुद्धि बढ़ सकें, हर एक का जीवन प्रभु में सुंदर और सफलंत हो सके। हमारे मध्य से जो भाई बहन, जो बेटे बेटियां दूर दूर जगहों पर हैं, उनके साथ भी हो, उनके जीवन में कोई दिक्कत ना हो, परंतु हे पिता तेरे सुंदर और ढाल में जीवन व्यतीत करते, उज्जवल जीवन की कामना करते आगे बढ़ सकें। अनुग्रहकारी प्रार्थना करते हैं तो हमारे भारत सरकार के साथ हो, हमारे झारखंड सरकार के साथ हो, ताकि हम सभी को सुख शांति अमन चैन के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। देश के भीतर में जो भी संस्थाएं हैं, उनकी उन्नति बढ़ती तू कर, संस्थाओं के हर एक अधिकारियों के संग हो, ताकि हम सभी को सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करते प्रभु तेरी पवित्र महिमा अधिकाधिक कर सकें। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जो जवान हैं, जो अनेकों विघ्न बाधाओं के साथ हैं, खुद तो उनकी रक्षा रखवाली कर, ताकि हमारे को दुश्मनों से रक्षा रखवाली कर सकें और हमारे का प्रभु तेरी पवित्र महिमा के तहत हो। अनुग्रहकारी पिता ईश्वर, हमारे कलीसिया के अधिकारियों के संग हो, हमारे कलीसिया के उच्च अधिकारियों के संग होकर, हमारे डायसिस के अधिकारी, हमारे पेरिस के पास्टरेट के और मंडली के सभी अधिकारियों के संग हो, ताकि सभी विश्वासी भक्त सदैव तेरी बड़ाई करते अपने जीवन को तेरे सुनाम में सुपुर्द कर सकें और धन्य और शोभायमान होकर हर एक आत्मिक उन्नति से भी पिता ईश्वर शोभायमान हो सके। हे पिता ईश्वर, तो महान परमेश्वर है, हर एक के जीवन में अपनी तरह आशीष सुपुर्द करता है, सबों को धन्य और शोभायमान कर। हमारे कृषक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, उत्तम उपज के लिए समय पर आकाश से धूप पानी दे, ताकि अपने लालच को देख कर प्रभु हम लोग तेरी बड़ाई कर सकें। घर परिवार से विभिन्न क्षेत्रों में सुंदर रोजगार के तहत हर एक सुंदर सेवा के काम में लिप्त हैं, तो उनके साथ हो, ताकि भली भांति उत्तम कामों को करते प्रभु तेरी पवित्र महिमा अधिकाधिक कर सकें। तेरा पवित्र वचन हमारे के जीवन में लागू हो और तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम लोग आनंदित हो सकें। दीनताई की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में सुन और अपने राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और मातम सदा तेरी हैं। आमीन। अब हम विश्वास और दीन मन के साथ हम जहां कहीं पर भी हैं ईश्वर का आशीर्वाद हम लोग ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुक्त इस प्रकाश कर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुक्त इस प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन। सहाय